नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। कभी बारूदी सुरंगों तो कहीं घात लगाकर हमलों और खूनी हिंसा से दहला देने वाला लाल गलियारा अब ढह रहा है। देश में नक्सलवाद के खिलाफ जंग अब आखिरी निर्णायक मोड़ पर है और जंग के पीछे की पूरी कहानी जानने राष्ट्रीय जगत विजन के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान ने पूर्व डीजीपी और छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन के मुख्य रणनीतिकार डीएम अवस्थी से खास बातचीत की। देखिए पूरी रिपोर्ट। इससे पहले देखते हैं सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने का। कि 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे और यहां पर विकास होगा। वहीं इस दिशा में छत्तीसगढ़ से आ रही तस्वीरें बताती हैं कि ये लक्ष्य अब हकीकत बनने के बेहद करीब है। छत्तीसगढ़ के जंगल जो कभी नक्सलियों का गढ़ थे, जहां पुलिस, विकास और लोकतंत्र की पहुंच लगभग नामुमकिन थी, आज उन इलाकों में पुलिस कैंप खुल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं और हथियार लिए नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हजारों नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, जिनमें कई पर करोड़ों रुपए तक का इनाम था। ये वही जंगल है जहां कभी सुरक्षा बलों पर हमले ने पूरे देश को हिला दिया था। अब एक नजर में देखिए तो 11 हमले जिन्होंने देश को झकझोर कर रख दिया था। हमला नंबर 1, रानी बोदली। वर्ष 15 मार्च 2007 बीजापुर के रानी बोदली में पुलिस के एक कैंप पर आधी रात को नक्सलियों ने हमला किया। भारी गोलाबारी के बाद कैंप को बाहर से आग लगा दी गई। इस हमले में पुलिस के 55 जवान मारे गए। हमला नंबर 2, एर्राबोर। 9 जुलाई 2007 एर्राबोर के उरपल मेटा में सीआरपीएफ और जिला पुलिस का बल नक्सलियों की तलाश कर वापस बेस कैंप लौट रहा था। दल पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला बोला, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए। हमला नंबर 3, मदनवाड़ा। 12 जुलाई 2009 राजनांदगांव के मानपुर थाना में नक्सली हमले में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे समेत 29 पुलिसकर्मी बलिदानी हो गए थे। हमला नंबर 4, गादीरास, दंतेवाड़ा। 17 मई 2010 एक यात्री बस में सवार होकर दंतेवाड़ा से सुकमा जा रहे सुरक्षा बल के जवानों पर गारीदास के पास नक्सलियों ने बारूदी सुरंग लगाकर हमला कर दिया, जिसमें 12 विशेष पुलिस अधिकारी बलिदानी समेत 36 लोग मारे गए थे। हमला नंबर 5, धौड़ाई, नारायणपुर। 29 जून 2010 नारायणपुर जिले के धौड़ाई में सीआरपीएफ के जवानों पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में 27 जवान बलिदानी हो गए थे। हमला नंबर 6, झीरम। 25 मई 2013 बस्तर के झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, आदिवासी नेता महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 32 लोग मारे गए थे। हमला नंबर 7, चिंता गुफा। 24 अप्रैल 2017 सुकमा जिले के चिंता गुफा के पास नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 25 जवान बलिदानी हो गए थे, जब वे सड़क निर्माण में सुरक्षा के बीच खाना बना रहे थे। हमला नंबर 8, किस्टाराम, सुकमा। 13 मार्च 2018 सुकमा जिले के किस्टाराम क्षेत्र में 13 मार्च 2018 को नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया था, जिसमें सीआरपीएफ के 9 जवान बलिदान व 25 जवान घायल हुए थे। हमला नंबर 9, श्यामगिरी। 9 अप्रैल 2019 दंतेवाड़ा में 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान से ठीक पहले नक्सलियों ने चुनाव प्रचार के लिए जा रहे भाजपा विधायक भीमा मंडावी की कार पर हमला किया था। इस हमले में भीमा मंडावी के अलावा उनके 4 सुरक्षा कर्मी भी बलिदानी हो गए थे। हमला नंबर 10, मिनपा। 21 मार्च 2020 सुकमा जिले के चिंता गुफा इलाके में डीआरजी और एसटीएफ जवान सर्चिंग कर रहे थे। मिनपा व एल्मागुंडा के आसपास नक्सलियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी। कोरजागुडा पहाड़ी के पास छिपे नक्सलियों ने चारों ओर से जवानों को गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें 17 जवान बलिदानी हो गए। हमला नंबर 11, टेकुलगुडेम। 3 अप्रैल 2021
बीजापुर जिले के टेकुलगुडेम में नक्सलियों ने घात लगाकर सुरक्षा बल की संयुक्त पार्टी को निशाना बनाया था। इस हमले में सुरक्षा बल के 21 जवान बलिदानी हो गए थे। एक जवान राकेश्वर मनहास को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था, जिसे बाद में रिहा किया गया था। बहरहाल इन बड़ी घटनाओं के बाद अब तस्वीरें उल्टी हो चुकी है। जहां कभी पुलिस नहीं जा सकती थी, वहां अब मोबाइल नेटवर्क है, एम्बुलेंस चल रही है, स्कूल खुल रहे हैं, बस्तर ओलंपिक हो रहा है, किसान एटीएम मॉडल से आधुनिक खेती कर रहे हैं, गांव लोकतंत्र की मुख्य धारा में लौट रहे हैं। इन्हीं हालातों को समझने के लिए राष्ट्रीय जगत विजन के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान ने पूर्व डीजीपी और छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन के मुख्य रणनीतिकार डीएम अवस्थी से खास बातचीत की। उनसे उन्होंने पूछा, आखिर कैसे टूटा नक्सलियों का नेटवर्क? क्या जंगलों में नक्सलवाद सच में खत्म हो रहा है? और 2026 तक देश नक्सल मुक्त कैसे बनेगा? छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, आपने काफ़ी लंबे समय तक ये छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं देखी हैं आपने, चाहे एर्रा बुर्रा की घटना हो, चाहे मानपुर की घटना हो, जिसमें हमारे वीके चौबे साहब शहीद हो गए थे। तो जिस तरीके से नक्सली अभी ख़त्म हो रहे हैं, क्या लगता है कि ये देर नहीं हो गया? अचानक छत्तीसगढ़ से नक्सली को ख़त्म करने की जो मुहिम चली, क्या ऐसा लगता नहीं कि जो 76 जवान शहीद हुए थे उस समय इसकी ज़रूरत थी? चाहे झीरम घाटी की घटना घटी हो, चाहे वीके चौबे साहब जिसमें शहीद हुए थे वो घटना घटी हो। देखिए, 2004 से अगर हम 18 तक का मौका लें, जबकि डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने नक्सलवाद पर 15 साल तक रहते हुए काफ़ी कोशिशें की और लगातार सरकार प्रयास करती रही। आप देखेंगे सलवा जुड़ूम का एक दौर आया, वो लाया गया कि भाई हम चलो ये एक रास्ता भी अपना के देखते हैं। सुरक्षा बलों की कमी थी, जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार धीरे धीरे मदद करती गई छत्तीसगढ़ की। और इन घटनाओं का जिनमें आपने जिक्र किया, चाहे वो विनोद चौबे की घटना हो या झीरम घाटी की घटना हो, ये बात हम मान सकते हैं कि 12 में विनोद चौबे की नक्सलियों ने हत्या की थी और 2013 में मई में झीरम घाटी हुई थी। तो 13 तक का जो सफ़र है वो नक्सलवादियों की चरमावस्था थी और 13 झीरम घाटी को हमको मानना चाहिए और हम मानते भी हैं कि वो एक बड़ी घटना थी। उसके पहले 78 जवानों की जो ताड़मेटला की घटना थी, एर्रा बोर में थी, रानी बोदली में थी, जहाँ पर इतने लोगों को जिंदा जला डाला था। तो वो जो उनकी नृशंस घटनाओं का दौर था वो 2013 तक हम उसे मानते हैं। और 14 में जब मोदी जी की सरकार आई है बीजेपी की दिल्ली में, तो इसकी पॉलिसी पर काम शुरू हुआ और 15 में इस पर विचार विमर्श हुए। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि 2016 में मैं खुद जनवरी में जब डीजी नक्सल ऑपरेशंस बनाया गया, तब से लेके आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लगातार भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने इस बात का भरसक प्रयास किया कि नक्सलवादियों के आतंक को ख़त्म किया जाए। और ये लंबी मेहनत है। ये पिछले 10 साल की अगर हम देखेंगे तो नीति में बदलाव हुआ, रणनीति में बदलाव हुआ, भारत सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बस्तर में बनाया गया, राजनांदगांव में बनाया गया और धीरे धीरे उस दायरे पे जहाँ नक्सलियों का डोमिनेंस था, हमारे सुरक्षा बलों ने कब्जा किया और अब लड़ाई जो है अंतिम दौर में है। और 2 साल में जो अभी गृहमंत्री जी ने जिस तरह से उसको निर्णायक लड़ाई मानते हुए मार्च 26 तक का जो एक मिशन मोड में सुरक्षा बलों को चलाने का आह्वान किया है, उससे जो तेज़ी आई है और जिस प्रकार की स्फूर्ति आई है, अल्टीमेटली किसी भी इंसर्जेंसी को समाप्त करने में समय लगता है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी रूप से अपने प्रदेश में जड़ जमा ली थी नक्सलवाद ने। तो धीरे धीरे उनका समय अब ख़त्म हो रहा है और देखिएगा अगले मार्च 26 तक छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से ऑपरेशंस चल रहे हैं और सरेंडर्स हो रहे हैं, नक्सलवाद सच में नहीं होगा। नहीं, एक चीज़ और देखा गया कि फिजिकल यानी एक एक व्यक्ति मर रहा है, जैसे हेड़मा मर गया या दूसरे लोग ने आत्मसमर्पण कर दिए। विचार को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, विचारधारा जो थी वो कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ से प्रभावित विचारधारा थी जो 60s में देश में आई और विचारधारा ने ही लोगों को उत्साहित किया और प्रभावित किया। हमारे बस्तर में जो था वो देखेंगे तो आंध्र प्रदेश से नक्सलवाद आया और ट्राइबल आउटरीच नहीं थी, सरकार की पहुंच नहीं थी, उनके लिए कोई साधन नहीं थे, विकास नहीं था, कोई रोजगार नहीं था पिछले सालों में। तो नक्सलवादियों के लिए खुला मैदान था, उन्होंने लोगों को प्रभावित कर लिया उसी विचारधारा को। अब
लेकिन पिछले 10 साल से या 15 साल से अगर हम देखेंगे तो विचारधारा तो अपनी जगह थी, लेकिन एक आर्म्ड रिबेलियन ने एक कड़ा रूप ले लिया कि खून से हम धरती को लाल कर देंगे, लाल गलियारा बनाएंगे और बंदूक के बल पर सत्ता हासिल करेंगे। तो ये जो विचारधारा में तो ये था ही कि हमें सशस्त्र खूनी क्रांति करना है, लेकिन विचारधारा में वो पीछे रह गया और यही आगे निकल गया, सुरक्षा बलों पे हमले करना, लोगों को मारना, निर्दोष को मारना। तो जब ये जो चीज़ है इसको जो लोग चला रहे थे, अब उन पर आक्रमण हो रहा है सुरक्षा बलों का, क्योंकि आप हिंसा करेंगे लोकतंत्र में तो प्रतिहिंसा होगी। आप अगर इस प्रकार के वातावरण को लंबे समय तक चलाए रखा, जिसका कोई बात नहीं था, एक्सटॉर्शन था, लोगों में आतंक फैलाना, गरीब लोगों को मार देना, यहाँ तक कि मैं मानता हूँ कि जो सुरक्षा बल हैं कैंप में वो अपनी ड्यूटी करने आए हुए हैं, उनकी ड्यूटी है उनको ऐसे ही मार देना, जान से मार देना, ख़त्म कर देना, तो वो तो कहीं भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं था। उसको ख़त्म किया जा रहा है। जब वो ख़त्म होगा तो फिर जो विचारधारा बचेगी, विचारधारा के लिए विचारधारा क्या है? विचारधारा ये है कि भाई गरीबों को, मजदूरों को न्याय मिले, उनका हित मिले। तो अगर आदिवासियों के विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो नीतियाँ लाई है, जो काम कर रहे हैं, उनको विकास होगा, रोजगार मिलेगा, तो अपने आप ही विचारधारा समाप्त हो जाएगी। रहा सवाल कुछ लोगों का जो अर्बन नक्सल जिनको कहते हैं या इंटेलिजेंसिया के लोग हैं, वो अपनी बात कहते रहेंगे, तो उनको अपनी बात कहते रहना चाहिए, लेकिन जो जंगल में पनपी हुई विचारधारा थी ये तो अब समाप्ति की ओर है। और ये देखिएगा आर्म्ड रिबेलियन के साथ विचारधारा भी समाप्त हो जाएगी। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने काफ़ी लंबे समय तक के आपने वक्त बिताया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो प्रदर्शन करते हैं और नक्सल बड़े जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, लाल सलाम की बात करते हैं, क्या उनको क्या बोलना चाहिए? देखिए, वो शायद वो बच्चे हैं जो कि ग्रेजुएशन करने और पीजी करने के लिए दिल्ली आते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं। उस यूथ में कुछ ना कुछ करने की, क्रांति करने की एक भावना रहती है। उन्हें पता नहीं है, उनमें से ऐसे कोई भी नहीं है जिन्होंने कभी बस्तर तो क्या, मुझे लगता है रायपुर भी नहीं देखा होगा। सुनते हैं, इधर उधर से लोग उन्हें प्रभावित करते हैं कि अरे ऐसा हो रहा है। हिड़मा के समर्थन में नारे लगाने के पहले जानना जरूरी है कि हिड़मा क्या थे। हिड़मा कोई गरीब आदिवासी नहीं था जिसको मार दिया गया। नेचुरली वो एक ट्राइबल था, लेकिन उसने जो राह पकड़ी, कितने लोगों को, 78 जवानों को मारने में हिड़मा था। PLGA बटालियन नंबर 1 लेकर के हिंसा के रास्ते। और आज नहीं है कि समर्पण नीति आज आई हो, समर्पण नीति 10 साल से चल रही है। अगर हिड़मा को लगता कि नहीं, अब पहले रास्ता उसने गलत पकड़ा था, मैं समर्पण कर देता हूँ। गृह मंत्री जी ने कितनी बार कहा कि जो हमारे भाई है वो चले गए हैं, वापस आ जाएं। तो अगर आपको तब भी लगता है कि नहीं, बंदूक के बल पर ही करेंगे, तो फिर वो ऑपरेशंस तो होंगे। सुरक्षा बलों का तो काम है सुरक्षा लाना। और जिस प्रकार से इस प्रकार की जो नवयुवक और युवतियां हैं जो नारे लगाते हैं, उन्हें पता नहीं, उनको शायद लगा कि हिड़मा कोई निर्दोष आदिवासी है, जबकि सैकड़ों हत्याओं की जिम्मेवारी हिड़मा पर रखी जा सकती है। तो मैं उसे उचित नहीं मानता हूँ। बात यह है कि नॉलेज की कमी है, तो कभी ऐसा मौका मिलेगा तो दिल्ली में जा कर के और उन बच्चों के साथ बात करके, उनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU जहाँ के वो छात्र हैं, उनको ज़रूर बताऊंगा मैं कि ये सही नहीं है। किसी चीज़ को सही पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। यदि विरोध है तो वाकई होना चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लेकिन सही चीज़ों का विरोध होना चाहिए। सबका विरोध नहीं होना चाहिए, हर चीज़ गलत नहीं है। एक चीज़ और देखा गया, जैसे हिड़मा की जब डेड बॉडी आई तो उसमें सोनी सोरी जो हमेशा एक चर्चाओं का विषय रही है पहले भी, तो वो बेबाक तरीके से कह दिए कि उनको वर्दी पहनाया उन्होंने। तो वो सोनी सोडी हों या मनीष कुंजाम जी का भी वक्तव्य आया था, उन्होंने भी बोला कि वो उसको गलत मारा गया है। वो अलग विषय है, गलत और सही है क्या है ये तो जांच अगर किसी को करनी है तो वो करे। आंध्र प्रदेश में हुआ है, लेकिन बात ये है कि पुलिस एनकाउंटर में अगर हिड़मा की जान गई है तो ये जो बड़े कमांडर हैं, बसवा राजू हों या और जो हैं, ये तो एनकाउंटर में भी मारे जाते हैं। सशस्त्र खूनी क्रांति का उन्होंने रास्ता चुना है, तो मरते दम तक लड़ेंगे वाली बात है उनकी, नहीं तो सरेंडर कर देते हैं। तो आप जो लोग हैं जिन्होंने उनके समर्थन में उनकी शव यात्रा में गए, और मरने के बाद तो भाई हर आदमी का, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसकी शव यात्रा तो उसी तरह से मानी जाती है। तो मैं भी वो मानता हूँ, लेकिन वो जो सहानुभूति दिखा रहे हैं उनके साथ, उनको सहानुभूति उनके साथ भी दिखानी चाहिए थी जो विक्टिम्स रहे हैं नक्सलवाद को लेकर के। कितने सालों से बच्चों को बस्तर के
स्कूल कॉलेज मुहैया नहीं हुए, स्कूलों को आग लगा दी, खंभे तोड़ दिए, लाइट बंद कर दी। ये तो विनाशवाद है जिसको नक्सलियों ने चुना था, और मैं उसे उचित नहीं मानता हूँ। उन लड़कों को भी दिल्ली यूनिवर्सिटी जा करके और पढ़ने का हक था, जो कि उनसे चला गया और बंदूक लेकर के घूमे या बेरोजगार रह गए। विनाशवाद का खात्मा हुआ। छत्तीसगढ़ में विनाशवाद चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, अब उसका खात्मा होने जा रहा है और डेडलाइन तो दे दी गई है। अब देखना है कि आगे क्या होगा। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।